दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आइए जानते हैं कि अल्लाह रब्बे कदीर ने जो 18,000 मखलूक की तख्लीक की है, इसमें क्या राज है। ये राज तो मेरा रब ही जानता है, लेकिन अल्लाह रब्बे कदीर ने जिसकी भी तख्लीक की है वो बिना वजह नहीं की है, कोई ना कोई सबब है। इसी मखलूक में एक आता है कौवा। कौवे की तख्लीक कब और क्यों की गई, इसकी हिस्ट्री आपके हवाले करता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो उनके एक बेटा और एक बेटी रोज़ होते थे। उन्हीं दो बेटों में एक काबिल और हाबिल था। काबिल जो है वो बहुत रहमदिल था और हाबिल बहुत सख्त और बड़ी अजीब तबीयत का मालिक था। तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया सिर्फ एक औरत के चक्कर में। तो जब उससे ये गुनाह हो गया तो ये कई साल अपने भाई की लाश को कंधे पे उठाए पूरी दुनिया में टहलता रहा, लेकिन इसे समझ में नहीं आता था कि हम इस लाश का करें क्या। तो अल्लाह रब्बे कदीर ने दो कौवे पैदा किए। वो इसके सामने उतरे। उतरने के बाद दोनों आपस में लड़े। जब आपस में लड़े हैं तो एक ने एक को मार दिया। तो दूसरे ने क्या किया कि जब मार दिया तो दूसरे ने चोंच से गड्ढा खोदा और कौवे को दफन कर दिया। तो दफनाने का एक मिजाज अल्लाह रब्बे कदीर ने कौवे के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को दिया। जब दफन कर दिया तो ये रस्म आगे चली, क्योंकि जो अल्लाह ने इंसान को बनाया है ये अशरफुल मखलूक है, इसलिए इसका मट्टी का बड़ा एहतमाम किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कौवा जो है बड़ा डरा डरा रहता है। इसकी वजह क्या है? जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बगावत की और हुक्मदुली करने लगे, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि सबके जोड़े अपनी एक कश्ती में रखो। तो आपकी कश्ती 1200 मीटर लंबी और 600 मीटर चौड़ी थी। तो आपने सारे जोड़े उसमें रखे और पूरी दुनिया को पानी में बदल दिया गया। कश्ती नूह उस पानी में तैरती रही। अब उसमें होता क्या है कि जब 12 साल गुजर गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा कि जाओ देख के आओ कि ज़मीन पर खुश्की हुई या नहीं हुई। तो कौवा जब ज़मीन पर आया, रूए ज़मीन पर, तो उसने देखा कि उधर इंसान इधर जानवर सब मरे पड़े हैं। वो नोच नोच के खाना शुरू कर दिया उसने। जब याद आए कि हमको काम किस लिए भेजा गया था तो ये डर जाता था। तो आज भी आप इसकी फितरत देखिए कि जब भी ये खाएगा तो डरा डरा रहेगा, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस पर बद्दुआ है। मेरा ख्याल ये है कि कौवे की तख्लीक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं बिल्ली की कि अल्लाह रब्बे करीम ने बिल्ली कब बनाई। तो रवायात में लिखा गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर में जब रूह एंटर हुई तो आपको छींक आई थी। तो आपने पहला लफ्ज़ कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो छींक आई थी, किसी रवायत में लिखा है कि उस छींक से बिल्ली पैदा की गई। दूसरी रवायत में लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों की बहुत भरमार हो गई थी। तो अल्लाह रब्बे कदीर के हुजूर में नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ी पेश की कि अल्लाह, इन चूहों से हम बहुत परेशान हैं, ये तो मेरा जितना खाना है वो खुद ही खा जाते हैं। तो अल्लाह रब्बे कदीर ने बिल्ली को पैदा किया। बिल्ली को पैदा किया ताकि ये सारे चूहों को खा सके। तो कौवा और बिल्ली, इसकी तख्लीक आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह किसी भी मखलूक को बिना सबब पैदा नहीं करता। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। बहुत एहसान है उस रब्बे कदीर का कि 18,000 मखलूक में अशरफ उसने हमको बनाया। उसने हमें अपना कलाम दिया, उसने अपना हमें नबी दिया। तो हमें चाहिए कि कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान के चलें, ताकि अपने रब के सामने जब हम पहुँचे तो अल्लाह रब्बे कदीर के सामने हमें शर्मिंदगी ना हो। यहाँ दुनिया में हम अगर किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो इंसान के सामने नज़र झुकती है, उस रब्बे कदीर के सामने जब आपकी नज़र हमारी झुकेगी तो कितनी शर्म की बात है। बेहतर यही है कि आप गुनाहों से तौबा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब बड़ा कदीर है, पंजतन के सदक़े हमें ज़रूर माफ़ करेगा। अस्सलामु अलैकुम।